साथियों जय हिंद। आज हम बहुत दिन के बाद एक नए लेक्चर के साथ आ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का सेकेंड पार्ट ये होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहा जाता है। देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, दो अलग रिएक्टेंट साथ में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए उसे ही हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे ये रिएक्टेंट हो गया और इससे मान के चलिए हीट हम कर दिए तो ये क्या बना दिया, एक प्रोडक्ट बना दिया, ये प्रोडक्ट बना दिया। तो ये क्या हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमें यही बोलता है कि एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दे, उसे ही हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसका इसका कुछ हम एग्जांपल लिख लेते हैं जो रियल लाइफ में हमें काम देता है। जैसे C+O2, ये क्या बना देगा, CO2 बना देगा। H+O2 H2O बना देगा। इसे आप अपने से बैलेंस कर लीजिएगा क्योंकि मैंने आपको बैलेंस करना सिखा दिया है। मुझे लगता है इतना काफी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम उसे बोलेंगे जो एक सिंगल रिएक्टेंट या कंपाउंड डिकम्पोज हो जाए दो या दो से अधिक कंपाउंड या प्रोडक्ट में। जैसे हम देख लेते हैं, कोई भी ये सिंगल रिएक्टेंट है, इसे मान के चलिए हम हीट कर दिए तो एक या एक से दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में टूट जाए, उसे ही हम डिकम्पोज कर दें, उसे ही हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। आप समझते हैं कि डिकम्पोज मीन्स होता ही है क्या, टूट जाना। डिकम्पोज मीन्स क्या होता है, टूटना। डिकम्पोज का मीन्स क्या होता है जी, टूट जाना, जो बिखर जाए, जो टूट जाए, जो आपस में ही टूट जाए। इसका मैं कुछ एग्जांपल लिख लेता हूं। जैसे देखिए CaCO3 किस में टूटेगा, CaO प्लस का CO2। इतना यहाँ तक समझ में, मैंने कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूट जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ। जैसे देखिए, ये क्या हो गया, आयरन का सल्फेट, इसे भी हम हीट करेंगे। देखिए यहाँ भी हम हीट कर देंगे। इसे हम हीट करेंगे तो क्या में टूटेगा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। देखिए जो ये कंपाउंड है, ये ग्रीन कलर का होता है। ये कंपाउंड कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये क्या हो गया जी, आपका रस्ट हो गया। इसे हम क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड। जो आपका एक क्या हो गया, रस्ट हो गया। ये क्या हो गया, रस्ट हो गया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। देखिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, इसमें हम लोग हीट देते हैं तब जाके ये टूटता है, इसीलिए ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है। देखिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम क्या बोलते हैं, मीन्स बोल देंगे इट इज ऑलवेज अ इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन है, हमेशा इंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें हम लोग हीट दे रहे हैं। देखिए यहाँ भी हम लोग क्या किए, हीट दिए, यहाँ भी हीट दिए, तब जाके ये कंपाउंड टूटा ना, अपने दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में। इसीलिए यहाँ का हीट का हम लोग इसीलिए यहाँ हीट हम दे रहे हैं। तो ये कैसा रिएक्शन हो गया, ये इंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब हम समझेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन किसे बोलते हैं। हम आपको बताएं डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। कोई एक कंपाउंड या रिएक्टेंट दो या दो से अधिक कंपाउंड या प्रोडक्ट में टूट जाए, उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। अब लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन बहुत तरह से हो सकता है। जरूरी नहीं कि वो हीट की वजह से टूटे, वो हीट की वजह से टूट सकता है, लाइट की वजह से टूट सकता है, या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से टूट सकता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन मीन्स हीट की वजह से जो टूटेगा। किसकी वजह से जो टूटेगा, जो हीट की वजह से टूटेगा, उसे ही हम क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका सिंपल मीनिंग हो गया, ये सिंगल कंपाउंड और रिएक्टेंट डिकम्पोज इनटू टू और मोर देन टू प्रोडक्ट या कंपाउंड ड्यू टू हीट की वजह से यहाँ डिकम्पोजिशन होगा। समझ गए। इसका हम एग्जांपल लिख देते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो गया, देखिए जैसे CaCO3 को हम हीट करेंगे तो किस में टूट जाएगा, कैल्शियम का ऑक्साइड प्लस का CO2 में ये टूट जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट।
देखिए, ये है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यहाँ पे कोई भी डिकम्पोजिशन होगा उसमें किसका मदद लिया जाएगा जी? इलेक्ट्रिसिटी का मदद लिया जाएगा। किसका मदद लिया जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी का मदद लिया जाएगा। ये सिंगल कंपाउंड और रिएक्टेंट डिकम्पोज इनटू टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स और कंपाउंड ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स इसमें जो भी कंपाउंड टूटेगा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से टूटेगा। इसका सिंपल सा एग्जांपल क्या हो गया? वाटर। वाटर आप जानते हैं, वाटर को हम लोग किस चीज से तोड़ते हैं? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से तोड़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से इलेक्ट्रिक करंट इस पे अप्लाई करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, दैट इज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मीन्स एनी रिएक्टेंट डिकम्पोज ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मीन्स जब तक सनलाइट नहीं रहेगा ये रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं होगा। तो फोटोकेमिकल का सिंपल सा मीनिंग क्या है? सनलाइट। फोटोकेमिकल का सिंपल सा मीनिंग क्या है? सनलाइट। मीन्स ये सनलाइट की वजह से डिकम्पोज होगा। इसका हम एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, जैसे AgBr हो गया इसका एग्जाम्पल। इसे हम सनलाइट देंगे तो ये किस तरह से टूटेगा? Ag+Br। एक और हम आपको एग्जाम्पल दे दे रहे हैं इसी का, एक और हम आपको एग्जाम्पल दे दे रहे हैं, जैसे हो गया क्या? सनलाइट। ये किस तरह से टूटेगा? ये भी इसी तरह से टूटेगा, Ag+Cl। यहाँ तक आपको समझ में आ गया दोस्तों? ये एक ऐसा साल्ट है, AgBr एक ऐसा साल्ट है जो व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में यूज होता है। व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में ये यूज होता है। लेकिन अब हम समझेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किससे बोला जाता है। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स कंपाउंड। जैसे मैं कुछ यहाँ एग्जांपल लिख लेता हूँ। देखिए, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन एंड आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सो नाउ वी हैव टू टेक सम एग्जांपल, इंपॉर्टेंट एग्जांपल। देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं जिंक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है किससे? कॉपर से। तो जिंक क्या किया? कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। बोला कि सर सुरा तू यहाँ से हट, जल्दी से हटो यहाँ से जल्दी सा। और यहाँ इसके साथ ए मिल गया। जो ज्यादा मजबूत आदमी है कमजोर आदमी को डिस्प्लेस कर देता है, उसकी पोजीशन वो ले लेता है। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ Fe is more reactive than copper. Therefore, Fe displaces the copper from its compound and takes the position of that and takes position in the place of Cu, that is FeSO4। मीन्स यहाँ क्या हुआ? आयरन ज्यादा मजबूत एलिमेंट है कॉपर के मुकाबले। आयरन ज्यादा मजबूत एलिमेंट है कॉपर के मुकाबले। तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया उसी के कंपाउंड में से और अपना जगह वहां पे जाके बना लिया। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? इसी तरह हमारे रियल लाइफ में भी होता है बहुत सा इंसिडेंट। अब हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे बोला जाता है। जो भी मैं ये सब पढ़ा रहा हूँ ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे बोलते हैं? दो कंपाउंड जो अपना आयन को एक्सचेंज करे, किस लिए? एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन करने के लिए अपना आयन को ही एक्सचेंज करे, उसे हम क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ गए यहाँ? अब मैं इसका कुछ एग्जांपल लिख लेता हूँ। हो सकता है ये आपके एग्जाम में 3 नंबर में आए या ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, मीन्स 1 सेंटेंस आंसर। देखिए, एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, ये क्या बना देगा? NaCl प्लस वाटर। NaCl आपका क्या हो गया? साल्ट हो गया। NaCl क्या हो गया? साल्ट हो गया। यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि हाँ साल्ट का प्रिपरेशन कैसे होता है। ठीक, यहाँ पे क्या हो गया? आयन का एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? आयन का एक्सचेंज होगा। यहाँ पे आयन एक्सचेंज किया। आयन कैसे एक्सचेंज किया? Na जो है Cl के साथ आ गया। Na किसके साथ आ गया? ये Cl के साथ आ गया। और जो OH है ये H2O के साथ मिलके चला गया। तो यहाँ पे क्या बना देगा? NaCl मीन्स सोडियम क्लोराइड और फिर वाटर बना दिया। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एक समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल मैं इसका आपको बताता हूँ, जैसे हो गया आपका
जो एक सोडियम है ये किसके साथ, बैरियम के साथ जा रहा है, और यहाँ पे क्या बना दे रहा है, बैरियम का सल्फेट बना दे रहा है, और फिर ये साल्ट अलग से निकाल दे रहा है। आपको यहाँ समझ में आ गया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम किसे बोलते हैं, जिसमें आयन का एक्सचेंज होता है एक नए कंपाउंड बनाने के लिए। ठीक। अब हम समझेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन किसे बोला जाता है। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हम हीट सप्लाई करते हैं तब जाकर वो रिएक्शन टेक्स प्लेस करता है। वो रिएक्शन जो भी कंपाउंड है वो टूटता है उसके बाद ही। जैसे एक रिएक्शन देख लीजिए, जैसे एक रिएक्शन है, ये क्या है, कैल्शियम का कार्बोनेट, और इसे हम हीट किए तो ये क्या टूटा, कैल्शियम का ऑक्साइड और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम हीट दे रहे हैं ना जी, हीट का हम सप्लाई कर रहे हैं ना, तो तभी ये रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रहा है। तभी बिना हीट के क्या रिएक्शन टेक्स प्लेस होगा, नहीं होगा, कभी नहीं हो पाएगा। तो ये रिएक्शन कैसा हो गया, इंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ तक समझ में आ गया। कोई भी एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हम हीट सप्लाई देते हैं या जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, इंडोथर्मिक रिएक्शन। उसे हम क्या बोलेंगे, इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक और एग्जांपल हम बता देते हैं आपको, जैसे हो गया क्या, सी CO2 + H2, इसमें हम क्या डालेंगे, सनलाइट। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहा है, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ सनलाइट के प्रेजेंस पे अगर रिएक्शन हो रहा है तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। तो यहाँ पर ये सनलाइट दे रहे हैं तभी ना ये रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रहा है, बिना सनलाइट के रिएक्शन टेक्स प्लेस होगा, नहीं होगा। मीन्स ये भी रिएक्शन कैसा हो गया, इंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। आपको आपका एग्जाम में आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, आपको पहचानने के लिए आएगा। तो आपको समझना होगा कि हाँ ये कौन सा रिएक्शन है जो एक्सोथर्मिक है और कौन सा रिएक्शन है जो इंडोथर्मिक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हम समझेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे बोला जाता है। कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट का क्या हो, रिलीज हो, हीट रिलीज हो रहा है या प्रोड्यूस हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है या प्रोड्यूस होता है। ठीक। यहां तक समझ में आ गया। या कोई भी एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस हो या रिलीज हो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। इंडोथर्मिक में तो हम सप्लाई देते हैं और एक्सोथर्मिक में उससे बाहर निकलेगा। देखिए मीथेन का हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हीट रिलीज होता है, हीट क्या होता है, रिलीज होता है, साथ में ये प्रोडक्ट में भी बनता है। अब हम देखेंगे इसका दूसरा एग्जांपल। एक दूसरा एग्जांपल क्या हो गया जी, रिस्पायरेशन का एग्जांपल है। देखिए एक याद रखिएगा, एक रिस्पायरेशन का एग्जांपल क्या है, जैसे C6H12। देखिए ये क्या बना देगा जी, 38 ATP का एनर्जी बना देगा। अब हमें आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एटीपी क्या है। ठीक, कमेंट में हमें ये जरूर बताइएगा। रिस्पायरेशन का केमिकल रिएक्शन क्या है ये यहाँ पे दिया हुआ है, इसे आप अच्छे से ध्यान से याद कर लीजिएगा। और हाँ कमेंट में हमें जरूर बताइएगा एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है और एटीपी होता क्या है। साथियों अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। ठीक, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10 के लिए, आपका एग्जाम में भी आ जाएगा। तो कोई भी एक रिएक्शन दिया रहेगा उसमें आपको बताना होगा कि हाँ विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड द रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो मैं इसे एक सिंपल तरीका, जितना क्लास 10 में जितना आपको जानना है बस उतना ही बता रहा हूँ, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए सबसे पहले हम क्या समझेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे हाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे बोला जाता है। क्या देखेंगे जी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे बोला जाता है। देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड द रिमूवल ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, याद रखिएगा। देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे बोलते हैं जी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इधर हम क्या कर लेते हैं, अब हम समझेंगे कि रिडक्शन रिएक्शन किसे बोला जाता है, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक, रिडक्शन रिएक्शन में क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा एंड द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसमें इसमें क्या हो जाएगा जी, रिडक्शन रिएक्शन में ना हाइड्रोजन का ऐड होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। देखिए यहां समझ में आएगा, इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन का
एडिशन होता है और हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, लेकिन रिडक्शन रिएक्शन में हाइड्रोजन का ही एडिशन होता है और ऑक्सीजन का रिमूवल होता है। अब देखिए सबका हम एक एक एग्जांपल बता देते हैं। देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल हो गया कैसे, जैसे देखिए Cu+O2 ये क्या बना देगा आपका CuO। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस कंपाउंड में से ऑक्सीजन का क्या हो रहा है जी, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है ना, यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ ऐड हो रहा है, तो क्या हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो ये कैसा रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। अभी इसमें हम देख लेते हैं रिडक्शन रिएक्शन में कैसा हो गया। जैसे देखिए ए रिएक्शन में क्या हो रहा है, देखिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। देखिए ए रिएक्शन में, रिडक्शन रिएक्शन में क्या हो रहा है जी, ऑक्सीजन का रिमूवल होगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिएगा ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है ना, यहाँ से देखिए ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यहाँ हो रहा है। तो ये कैसा रिएक्शन हो गया, रिडक्शन रिएक्शन। और एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, उसे हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो हम यहाँ पे देख लेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन किससे बोला जाता है। रिडॉक्स रिएक्शन मीन्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन बोथ टेक प्लेस, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस मीन्स दोनों रिएक्शन एक ही बार में होगा, समझ गए। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में दोनों साथ में ही होगा। जैसे एक इसका इंपॉर्टेंट हम एग्जांपल आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। ऑक्सीजन का रिमूवल मीन्स, देखिए ऑक्सीजन का रिमूवल मीन्स ये क्या, कैसा रिएक्शन हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तो ये रिडक्शन रिएक्शन, यहाँ पे क्या हो गया, ये रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ही यहाँ पर क्या हो रहा है जी, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो ये कैसा, देखिए ऑक्सीजन का एडिशन कैसा रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, तो इस कंपाउंड में क्या रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है। तो ये कैसा कंपाउंड हो गया जी, ये कैसा कंपाउंड हो गया, ये कैसा रिएक्शन हो गया, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन दोनों हो, वो कैसा रिडक्शन हो गया, वो कैसा रिएक्शन हो गया, वो हो गया रिडॉक्स रिएक्शन। ऑल राइट। देखिए साथियों, अब हम पढ़ेंगे कि कोरेजन किसे बोला जाता है। आपने देखा होगा कि आपके घर में जो भी छड़ रखा हो, साइकिल में जो चेन रहता है, या कोई भी लोहे का सामान उसमें जंग लग जाता है, मीन्स जो भी अब देहाती भाषा में यही बोलेंगे, जंग लगना इज कोरेजन। कोई भी चीज जिसमें जंग लग रहा है समझिए कि कोरेजन हो रहा है। और जंग क्यों लगता है इसी को हम आज पढ़ेंगे। देखिए हम बताते हैं। आपके घर का छत के ऊपर रड निकला होगा, उस रड में क्या है जी, उस रड में एफिया है मीन्स आयरन है, और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है ह्यूमिडिटी के प्रेजेंस में। कि बरसात के टाइम में ज़्यादा हो जाता है रस्टिंग, तो बरसात में उसको ज़्यादा मॉइस्चर ज़्यादा मिलने लगता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाता है, ऑक्सीजन है जिसके कारण से वो रिएक्ट कर लेता है और रस्ट का फॉर्मेशन बना देता है। उसी को हम लोग जंग बोलते हैं। जैसे आपको देखना, आप अगर साइकिल चलाते होंगे देखोगे आपका साइकिल का चैन में हमेशा जंग लग जाता है, और बरसात के टाइम में तो और अक्सर प्रॉब्लम होता ही है, आप जानते ही हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे, जब भी देखिए कोई भी मेटल का अटैक, कोई भी मेटल सरफेस, तो हम इस ह्यूमिडिटी का हो जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, कोरेड मीन्स इसे हम क्या बोलते हैं, जंग हो गया, इसे हम क्या बोलते हैं, जंग। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जंग लगना। ये जो प्रोसेस हो गया ना, जिस प्रोसेस में मेटल का सर्फेस पर, जिस प्रोसेस में मेटल का सरफेस पर ऑक्सीजन और मॉइस्चर का अटैक हो रहा है, जिसके वजह से कोरेड हो रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरेजन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरेजन बोलते हैं। ठीक, मीन्स यहाँ जंग लग गया है। और ये किस कारण से लगा है, अब समझ गए। इसका रीजन क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, मॉइस्चर हो गया, मीन्स फ्री एटमॉस्फेयर में जंग लगता ही है। इसे आप हो सकता है शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आए तो आप नहीं लिख दीजिएगा, जितना हम बताए उसे आप समझ के नहीं लिख दीजिएगा। यहाँ मैंने कुछ पॉइंट दे दिया। हाँ, मेटल का सरफेस पर किसका अटैक होता है, ऑक्सीजन का, मॉइस्चर का, एसिड का, इस सब को मिला के आप एक शॉर्ट नोट्स लिख सकते हैं। हम कुछ इसका एग्जाम्पल दे देते हैं। देखिए यहाँ से एक क्या बना देगा, हाइड्रेटेड आयरन का ऑक्साइड बना देगा, हाइड्रेटेड आयरन का ऑक्साइड बना देगा, जो
जो रेडिश ब्राउन कलर में रहेगा, कैसा रहेगा जी, रेडिश ब्राउन कलर का रहेगा। रेडिश ब्राउन इन कलर मीन्स कलर में कैसा रहेगा, रेडिश ब्राउन रहेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। समझ गए, जंग इसी को हम लोग बोलते हैं, रस्ट। जो अब यहाँ से पूछ सकता है व्हाट इज द कलर ऑफ रस्ट, दैट इज रेडिश ब्राउन। ऑल राइट। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे क्या हो गया, एजीएस मत मीन्स जो कि एजीएस का कलर कैसा होता है, ये ब्लैक कलर का होता है। एजीएस एजीएस किस कलर का होता है, एजीएस किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का। आप देखते होंगे जो घर में जो चांदी है वो ब्लैक कलर में, वो उसके ऊपर ब्लैक कलर का रंग चढ़ जाता है, किसके कारण से, उसे भी हम बोल सकते हैं उसमें भी जंग लग गया। वो किसके कारण से लगा, वो सल्फर के कारण से लगा। ऑल राइट। अब हम समझेंगे कि रेंसिडिटी किसे बोला जाता है। रेंसिडिटी मीन्स जैसे आप कोई खाना हो गया, अब आपने जो भी खाना बनाया उसे कुछ दिनों तक या कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया तो उसमें बैड स्मेल आने लगता है, उसका टेस्ट बैड हो जाता है। इसी को हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं। देखिए कोई भी खाना जो लंबे समय, देखिए कोई भी खाना या कोई भी फूड आइटम जो लंबे समय के लिए ऑक्सीजन में छोड़ दिया जाता है या एटमॉस्फेयर में, तो उसका ऑर्डर एंड टेस्ट दोनों बिगड़ जाता है। मीन्स उसका स्मेल एंड ऑर्डर टेस्ट जो भी है उसका, वो सब बिगड़ जाता है। उसमें क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। अगर ऑयल और फैट का ऑक्सीडेशन हो जाता है जिसके कारण से उसका स्मेल और टेस्ट दोनों कैसा हो जाता है, बैड हो जाता है। इससे हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। अभी हम जानेंगे कि इसका प्रिवेंशन कैसे किया जाए, इससे हम कैसे बचें। हम एयर टाइट कंटेनर का उपयोग कर सकते हैं। कोई भी खाना को रखें तो एक एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रखें कि हाँ अगर सुबह रखें तो शाम तक वो चल सके, उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जाए। अगर अगर ऑक्सीजन चल गया तो उसमें ऑक्सीडेशन हो जाएगा और उसका स्मेल फिर से खराब हो जाएगा। समझ गए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट। आपने जो भी कुरकुरे या चिप्स का जो भी खाया वो उसमें देखते हैं, उसमें पैकेट में नाइट्रोजन का गैस भरा रहता है। उस पैकेट में क्या रहता है, नाइट्रोजन का गैस भरा रहता है, ताकि जो भी कुरकुरे या पैकेट का जो भी आइटम है वो लंबे समय तक अच्छे से रह सके। इसलिए उसमें क्या भरा जाता है, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। समझ गए। देखिए आपके घर में रात में खाना बच जाए या कुछ भी बच जाए तो उसे आप क्या कीजिए, फ्रिज में रख दीजिए कि हाँ अगर रात का सुबह तक चल सके या सुबह का शाम तक चल सके। ये ठीक है। इसमें ये 3 मेथड से हम अपने खाना को एक अच्छे ढंग से लंबे समय तक के लिए स्टोर कर सकते हैं और उसके बाद भी इसे हम कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है साथियों, यहाँ तक हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, डेट इज एसिड बेस एंड साल्ट। बाय।